हेलो एंड वेलकम टू प्रैप्सॉट। आप लोगों ने पीछे देख ही लिया होगा कि आज हमारी जो क्लास है वो मिनरल से रिलेटेड होने वाली है। तो जी हाँ, आज हम लोग खनिजों को या मिनरल्स को ही पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास जो होगी वो फैक्चुअल होगी, क्योंकि इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो फैक्चुअली क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे प्रैप्सॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जाइए यूट्यूब पर, प्रैप्सॉट सर्च करिए, प्रैप्सॉट को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लास स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं अपने मिनरल्स के बारे में। जब हम मिनरल की बात करते हैं या खनिजों की बात करते हैं तो आखिर ये होता क्या है। तो याद रखिएगा, साधारण भाषा में प्रकृति के अंदर या पृथ्वी के अंदर खनन प्रक्रिया के द्वारा जितने भी पदार्थों को निकाला जाता है उन्हें हम कहते हैं खनिज। या फिर अगर साइंटिफिकली आप इसकी परिभाषा देखना चाहते हैं तो ये नेचुरली अकरिंग द सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। तो किसी भी एक पदार्थ में, किसी भी एक सब्सटेंस में, किसी भी एक एलिमेंट में अगर एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट है, आपने बहुत बार सुना होगा। मार्बल भी आपका क्या होता है, मिनरल ही होता है। बेसाल्ट भी मिनरल है, ठीक है। स्लेट जो है ये भी मिनरल है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके मिनरल्स के। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की, यानी कि खनिजों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम इसे बेसिकली 3 टाइप से बांट सकते हैं। एक होता है आपका मेटेलिक, दूसरा है नॉन मेटेलिक और तीसरा हो जाता है आपका एनर्जी मिनरल्स। जब हम मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं तो हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फेरिक मिनरल, नॉन फेरस मिनरल और प्रीशियस एग्जाम्पल। ठीक है, प्रीशियस मिनरल्स। फेरस यानी कि लौह खनिज, लौह धातु या आपकी कहते हैं लौह धातु, अलौह धातु, और आपकी इसको आप प्रीशियस को आप कहेंगे बहुमूल्य खनिज। जब आप फेरस मिनरल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन और दे रखा है, मैग्नीज दे रखा है, निकिल है, कोबाल्ट है। नॉन फेरस में बात करते हैं तो कॉपर है, लेड है, बॉक्साइट है, और प्रीशियस की बात करेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आपके एग्जाम्पल बनते हैं। अगर हम नॉन मेटेलिक या अधातु की बात करते हैं तो इसमें माइका है, सॉल्ट है, पोटाश है, सल्फर है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है और सैंडस्टोन है। वो आपकी कैसी धातु है, वो है आपकी अधात्विक धातु है, ठीक है, या अधात्विक खनिज है। अगर आप एनर्जी मिनरल की बात करते हैं तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारी हैं आपकी एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी मिनरल्स। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे यूरेनियम है, कोल है, गोल्ड है, आयरन ओर है, लेड है, जिंक है, मैग्नीशियम है, टंगस्टन है, डायमंड है, ठीक है, फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है और माइका। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मिनरल्स हैं जो कि भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इन मिनरल्स का डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जनरली हम इसको 3 ब्रॉड बेल्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट रहता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट रीजन, जिसमें आपके जो एरिया डिवाइड होता है उसमें छोटा नागपुर, झारखंड का, उड़ीसा का, प्लेट्स कुछ पार्ट्स होता है आपका वेस्ट बंगाल का और आपका छत्तीसगढ़ का एरिया इसमें शामिल किया जाता है। साउथ वेस्टर्न प्लेटू की बात करते हैं तो कर्नाटक है, गोवा है, एडजॉइनिंग हाईलैंड्स ऑफ तमिलनाडु हुआ, ठीक है, और आपका केरला का हिस्सा आता है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो अरावली का हिस्सा राजस्थान में जो आता है, इसके अलावा कुछ पार्ट आपका गुजरात का भी आता है, ठीक है, और साथ ही साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का भी हिस्सा इसमें शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो याद रखना, इसमें मैग्नीज है, कोल है, बॉक्साइट है, ठीक है, स्टील से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो आप बात करते हो ना, तो बहुत सारी स्टील मिल जो है या स्टील मिल जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। स्टील की बहुत सारी मिलें जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्लेटू में पाई जाएंगी। साउथ वेस्टर्न प्लेटू की बात करते हैं तो इसमें आपका बॉक्साइट है, फेरस मेटल है,
ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं आयरन ओर है, मैग्नीज है, ये लाइमस्टोन जैसी खनिज जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं वो पाए जाएंगे, जैसे जिंक है, कॉपर है, ठीक है, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, मार्बल जैसे जो खनिज है वो यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन जैसे मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस बेल्ट में कौन कौन सा एरिया आता है और किस बेल्ट में कौन कौन से मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर आपको साइन के हिसाब से दे रखा है कि कौन सा मिनरल किस एरिया में पाया जाता है। जैसे आयरन ओर को इससे डिनोट कर रखा है और आप यहाँ देख सकते हैं ये एरिया जो आयरन ओर का है, यहाँ पर आपको आयरन ओर मिल जाएगा। ये एरिया है, ये जो आपका पूरा एरिया है यहाँ पर भी आयरन ओर या लौह अयस्क मिलता है। कोल आप देख सकते हैं, मैंगनीज है, कॉपर है, ऑयल है, बॉक्साइट है, माइका है, जिंक है, गोल्ड है और सोलहपुर है, सल्फर है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं मिनरल्स और इनसे रिलेटेड ओर या अयस्क की। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, मैंगनीज का अयस्क कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम टिन की बात करते हैं तो कैसेराइट टिन का ओर है। चांदी की बात करेंगे तो अर्जेटाइट, एजुराइट, सिल्वर और एजुराइट इसका क्या है आपका ओर या अयस्क कहलाता है। जिंक की बात करते हैं तो जिंक ब्लैक है, जिंकाइट है और कैलामीन है। जिप्सम की बात करेंगे तो फ्लू ऑस्पार है, फास्फोराइट है। मैग्नीज की बात करते हैं तो पायरा लूसाइड मैग्नाइट है। तांबा की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे तो कैल्कोपाइराइट है, क्यूप्राइट है, एजुराइट है। ठीक है, मेलाकाइट है। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल और जिप्सम आपका इसका अयस्क कहलाएगा। सोने के लिए काल्वेराइट और सिल्वेनाइट इसका अयस्क है। मरकरी के लिए सिनबार है। पोटेशियम के लिए पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपके अयस्क कहलाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट और एप्सोसाइट है, डोलेमाइट है। निकिल की बात करेंगे तो मिलेराइट है, लेड है तो गैलेना और सेरुसाइट है। सोडियम जो है चिली साल्टपीटर। एल्युमिनियम का बॉक्साइट और क्रोमोलाइट और डायस्पोर है और एल्युमिनियम का बहुत बार पूछा भी गया है, इसको अच्छे से याद करना। सोडियम का सोडियम क्लोराइड है, बोरॉक्स है। सीसा या ग्लेड का आपका गैलेना एंग्लेसाइट है और यूरेनियम का यूरेनीनाइट है। ठीक है, आपका जो एग्जाम में अब मेनली क्वेश्चन आना है वो इस पूरी की पूरी टेबल से आना है। ये दो टेबल हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लो क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। यहाँ दे रखा है मिनरल और यहाँ दे रखा है वो स्थान या वो प्लेस जहाँ से ये प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयरन ओर की। आयरन ओर उड़ीसा के सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज से मिलता है। झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू से मिलता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ से मिलेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर, कर्नाटक के बेलारी, चिकमंगलूर, चीतलदुर्ग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, चांदा, तमिलनाडु के सेलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा से ये मिलता है। मैंगनीज की बात करते हैं तो उड़ीसा में आपको देख सकते हैं सुंदरगढ़ है, संबलपुर है, बोलंगीर है, क्योंझर है, कालाहांडी है। महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा, कर्नाटक के शिवमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, गुजरात के पंचमहल, बड़ौदा, झारखंड के सिंहभूमि, राजस्थान बांसवाड़ा। ठीक है, कोयले की बात करते हैं तो धनबाद, सिंहभूमि, गिलठी, झारखंड से, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ का रायगढ़, उड़ीसा का देसगढ़, तलचर बहुत बार पूछा गया है। असम में माकूम है, लखीमपुर है, महाराष्ट्र का चांदा, तेलंगाना का सिंगरेनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का नामचिक और नामफुक, ये दो एरिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आएंगे। कॉपर की बात करते हैं तो झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, राजस्थान में खेतली की खदानें बहुत बार पूछी गई है। झुंझुनू है, भीलवाड़ा है, अलवर और सिरोही है, महाराष्ट्र है, कोल्हापुर है, कर्नाटक का चीतलदुर्ग है, मध्य प्रदेश का बालाघाट, आंध्र प्रदेश का अग्निकुंडल है। बॉक्साइट की जब हम बात करेंगे तो उड़ीसा, झारखंड, कोडरमा, हजारीबाग, बिहार, गया, मुंगेर, महाराष्ट्र का नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, राजस्थान के अजमेर, शाहपुर, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर, ये सारे एरिया आपके आते हैं।
गोल्ड का याद रखना, कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खानें, आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खानें, अनंतपुर, तेलंगाना में वारंगल, तमिलनाडु में नीलगिरी, झारखंड में हीरा बुदनी। ठीक है, अभ्रक की यानी कि माइका की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला, झारखंड का पलामू, गुजरात का खेड़ा, मध्य प्रदेश का कटनी, काला घाट का जबलपुर और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और राजस्थान का एरिया इसमें शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं जिंक की। तो राजस्थान उदयपुर, उड़ीसा जम्मू कश्मीर आपका एरिया आता है। सिल्वर में राजस्थान की जवार खानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जवार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चित्रदुर्ग, आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा गुटू, झारखंड का संथाल परगना। ठीक है, पेट्रोलियम में असम, गुजरात में खंबात की खाड़ी, महाराष्ट्र में बॉम्बे। मैग्नीसाइट की बात करते हैं तो उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हीरा मध्य प्रदेश के मझगांव खान और पन्ना जिला से। यूरेनियम झारखंड में रांची, हजारीबाग और सिंहभूम से मिलता है। थोरियम जो है राजस्थान के पाली और भिलवाड़ा से मिलेगा। टंगस्टन और क्रोमाइट आपके राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा से। सीसा या लेड झारखंड और राजस्थान से। लिग्नाइट तमिलनाडु, राजस्थान से। और टिन मिलेगा आपका छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ये टेबल जो है इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज मिनरल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे समाप्त करे हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहीं पे मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। और फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और कृपया करके हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।